एक माँ की दुआ ने बेटे की तकदीर बदल दी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर गांव में, जहां गंगा की सहायक नदियां खेतों को हरा भरा रखती थीं और मस्जिद की अजान सुबह शाम दिलों को सुकून देती थी, वहां रहती थीं फातिमा बेगम, जिन्हें गांव वाले प्यार से अम्मी जान कहते थे। फातिमा बेगम की जिंदगी सादगी और अल्लाह पर अटूट यकीन का प्रतीक थी। उनका छोटा सा मिट्टी का घर, जिसमें एक आंगन, 2 कमरे और आंगन में तुलसी का एक पौधा था, हर उस इंसान के लिए खुला रहता जो भूखा हो या जिसे ममता की जरूरत हो। उनके पास न तो सोने चांदी के गहने थे, न ही कोई बड़ी जायदाद, लेकिन उनके दिल में इतना अमन था कि लोग उनकी एक मुस्कान से अपने गम भूल जाते। फातिमा बेगम का एक इकलौता बेटा था, यूसुफ। यूसुफ बचपन से ही ज़हीन और तेजतर्रार था। गांव के छोटे से मदरसे में, जहां बच्चे कुरान की तिलावत और उर्दू की तालीम लेते थे, यूसुफ की आवाज सबसे अलग थी। जब वह सूरह यासीन या सूरह रहमान पढ़ता, तो उसकी मधुर आवाज में ऐसा जादू होता कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। मदरसे के उस्ताद मौलाना नूरुद्दीन अक्सर कहते, यूसुफ, तुम्हारी आवाज में अल्लाह की रहमत बसती है, इसे कभी गलत रास्ते पर न ले जाना। फातिमा बेगम अपने बेटे को देखकर फख्र महसूस करती और हर रात तहज्जुद की नमाज में उसके लिए दुआ मांगती, ऐ अल्लाह, मेरे यूसुफ को नेक बनाना, उसे दुनिया और आखिरत की कामयाबी दे, उसे अपनी पनाह में रख। यूसुफ का बचपन मिर्जापुर की गलियों में बीता। वह अपने दोस्तों के साथ खेतों में दौड़ता, गंगा के किनारे कागज की कश्तियां तैराता और शाम को अपनी अम्मी के साथ आंगन में बैठकर चांद-तारों को देखता। फातिमा बेगम उसे नबियों की कहानियां सुनाती, हजरत यूसुफ की सच्चाई, हजरत मूसा की हिम्मत और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की बातें। यूसुफ इन कहानियों को सुनकर बड़ा होने का सपना देखता। वह कहता, अम्मी, मैं बड़ा होकर आपके लिए बहुत कुछ करूंगा, आपको हज पर भेजूंगा, गांव में मस्जिद बनवाऊंगा। फातिमा बेगम मुस्कुराती और कहती, बेटा, बस तू अल्लाह का नेक बंदा बन जाना, मेरे लिए यही काफी है। लेकिन जैसे जैसे यूसुफ जवान हुआ, उसका मन गांव की सीमित जिंदगी से उबने लगा। वह गांव के चौराहे पर लगने वाले हाट में आने वाले अखबारों में दिल्ली की तस्वीरें देखता। ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां और रंग-बिरंगी रोशनी उसे अपनी ओर खींचती थीं। उसका दिल दिल्ली की उस चमक-दमक में बसने को बेताब था। एक शाम जब फातिमा बेगम आंगन में चरखा कात रही थीं, यूसुफ ने हिम्मत जुटाकर कहा, अम्मी, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, वहाँ पढ़ाई करूँगा, बड़ा आदमी बनूंगा, आपके लिए नया घर बनवाऊंगा, आपको हज पर भेजूंगा। फातिमा बेगम ने अपने बेटे की आंखों में बड़े बड़े सपने देखे। उनका दिल भारी हो गया। वह नहीं चाहती थी कि उनका इकलौता बेटा उनसे दूर जाए, लेकिन वह यह भी नहीं चाहती थी कि उसके अरमान अधूरे रहें। उन्होंने यूसुफ का माथा सहलाया और कहा, बेटा, जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी नमाज न छोड़ना और अपने रब को कभी न भूलना। मेरी दुआएं हर पल तुम्हारे साथ हैं। यूसुफ ने अपनी अम्मी के हाथ चूमे एक छोटा सा थैला लिया, जिसमें कुछ कपड़े, उनकी दी हुई तस्बीह और कुरान की एक छोटी सी कॉपी थी, और दिल्ली की राह पर निकल पड़ा। फातिमा बेगम ने उसे गांव की आखिरी गली तक छोड़ा। जब यूसुफ मोड़ पर गायब हुआ, उनकी आंखें नम हो गईं। वह आंगन में लौटीं, सजदा किया और अल्लाह से अपने बेटे की हिफाजत मांगी। उनकी दुआ में इतनी गहराई थी कि मानो आसमान भी उनकी पुकार सुन रहा हो। दिल्ली की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी यूसुफ ने सपनों में देखी थी। शहर की रौनक और भीड़ उसे शुरू में तो अच्छी लगी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ हर कदम पर इम्तिहान है। उसे पुरानी दिल्ली की एक कपड़े की दुकान पर हिसाब किताब रखने की नौकरी मिली। वह दिन भर मेहनत करता और शाम को एक तंग,
अंधेरे कमरे में लौटता जहां दीवारें फटी हुई थीं और छत से बारिश का पानी टपकता था। दिल्ली के लोग इतने व्यस्त थे कि किसी को किसी की परवाह न थी। यूसुफ को अपने गांव की सादगी, गंगा के किनारे की ठंडी हवा और अपनी अम्मी की गोद की याद सताने लगी। लेकिन वह अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए डटा रहा। शहर में कुछ महीने बीते तो यूसुफ की मुलाकात कुछ नए दोस्तों से हुई। ये लोग दिल्ली की रंगीनियों में डूबे हुए थे। वे उसे चांदनी चौक की गलियों से लेकर रात की पार्टियों तक ले जाते, जहां तेज संगीत, हंसी मजाक और नशे की महक हवा में तैरती थी। यूसुफ ने पहले तो इन सब से परहेज किया। वह अपने कमरे में लौटकर नमाज पढ़ता, अपनी अम्मी की दी हुई तस्बीह फेरता और कुरान की तिलावत करता। लेकिन धीरे धीरे शहर की चमक ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसके दोस्त कहते, यूसुफ, जिंदगी एक बार मिलती है, थोड़ा मजा कर लो, गांव की बातें भूल जाओ। यूसुफ का दिल कमजोर पड़ने लगा। उसने पहले एक बार, फिर 2 बार और फिर हर रात उन पार्टियों में जाना शुरू कर दिया। वह नमाज पढ़ना भूलने लगा। उसकी तस्बीह मेज के कोने में धूल खाने लगी। कुरान की कॉपी किताबों के ढेर में दब गई। यूसुफ की जिंदगी अब उस रास्ते पर थी जिससे उसकी अम्मी ने उसे बचने की नसीहत दी थी। वह देर रात तक जागता, सुबह देर से उठता और काम पर समय से नहीं पहुंच पाता। उसकी लापरवाही की वजह से उसकी नौकरी भी छूट गई। अब उसके पास न तो पैसे थे, न ही कोई ठिकाना। वह कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा था और उसके दोस्त, जो पहले उसकी तारीफ करते थे, अब उससे मुंह मोड़ने लगे। यूसुफ अकेला पड़ गया। वह रातों को अपने कमरे में बैठकर सोचता कि उसने अपनी जिंदगी को कहां लाकर खड़ा कर दिया। उसे अपनी अम्मी की वो बातें याद आती जब वह कहती थीं, बेटा, दुनिया की चमकदमक मोह है, असल सुकून तो अल्लाह की इबादत में है। लेकिन अब वह उस मोह के जाल में फंस चुका था। उसका दिल बेचैन था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस दलदल से कैसे निकले। एक रात जब यूसुफ अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसकी नजर उस तस्बीह पर पड़ी जो उसकी अम्मी ने उसे दी थी। उसने तस्बीह को हाथ में लिया। उसकी ठंडक ने जैसे उसके दिल को झकझोर दिया। उसे अपनी अम्मी की बातें याद आईं, बेटा, अपने रब को न भूलना। उसे अपनी गलतियां याद आईं। उसने उस रात फजर की नमाज पढ़ी, लेकिन उसका दिल भारी था। उसे लगा जैसे उसने अपनी अम्मी का दिल दुखाया हो, जैसे उसने अल्लाह की नाराजगी मोल ले ली हो। उसने तस्बीह को चूमकर रख दिया और सो गया। इधर मिर्जापुर में फातिमा बेगम का दिल बेचैन था। यूसुफ कभी कभी चिट्ठी लिखता, जिसमें वह बताता कि वह ठीक है, पढ़ाई कर रहा है और जल्द ही बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन फातिमा बेगम को लगता था कि उनका बेटा कुछ छिपा रहा है। वह हर रात तहज्जुद की नमाज पढ़ती और अपने बेटे के लिए दुआ मांगती। उनकी आंखों से आंसू बहते और वे कहती, ऐ अल्लाह, मेरे यूसुफ को राह रास्त दिखाना, उसे दुनिया की चमक से बचाना, उसे अपनी पनाह में रखना। उनकी दुआएं आसमान तक जाती और अल्लाह के दरबार में कबूलियत की राह तलाशती। गांव वाले उनकी सादगी और यकीन को देखकर कहते, अम्मी जान की दुआएं जरूर रंग लाएंगी। समय बीतता गया। यूसुफ की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह उन लोगों के साथ उठने बैठने लगा जो न तो अल्लाह से डरते थे और न ही किसी की इज्जत की परवाह करते थे। वह कर्ज में डूबा हुआ था और उसका कोई सहारा न था। एक रात जब वह अपने दोस्तों के साथ एक गलत काम में शामिल होने वाला था, एक ऐसी साजिश जिसमें चोरी और धोखा था, उसे अचानक अपनी अम्मी की आवाज सुनाई दी, यूसुफ, अल्लाह को न भूल। वह ठिठक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने अपनी अम्मी का चेहरा घूम गया, जो रातों को जागकर उसके लिए दुआ मांगती थीं।
उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं यह नहीं कर सकता, और वहां से भाग खड़ा हुआ। वह उस रात अपने कमरे में लौटा और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी सारी गलतियां याद आईं। उसे अपनी अम्मी की दुआएं याद आईं। उसे अल्लाह का डर सताने लगा। उसने उसी रात तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से माफी मांगी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने सजदे में सिर रखा और कहा, ऐ अल्लाह, मैंने तेरी राह छोड़ दी। मैंने अपनी अम्मी का दिल दुखाया। मुझे माफ कर दे। मुझे राह रास्त दिखा। उसने उसी रात अपनी अम्मी को चिट्ठी लिखी जिसमें उसने अपनी सारी गलतियां कबूल की और कहा, अम्मी, मुझे माफ कर दो। मैं आपकी दुआओं के बिना कुछ भी नहीं हूँ। मैंने अल्लाह की राह छोड़ दी थी, लेकिन अब मैं तौबा करता हूँ। जब फातिमा बेगम को वह चिट्ठी मिली, उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने चिट्ठी को अपने सीने से लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वह जानती थीं कि उनकी दुआएं रंग ला रही हैं। उन्होंने यूसुफ को जवाब लिखा, बेटा, अल्लाह माफ करने वाला है। तू सच्चे दिल से तौबा कर। मैं तेरे लिए हर रात दुआ करती हूँ। तू हिम्मत मत हारना। अल्लाह तुझे जरूर राह दिखाएगा। यूसुफ ने उस चिट्ठी को पढ़ा और उसका हौसला बढ़ गया। उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को बदलेगा। उसने अपने गलत दोस्तों से नाता तोड़ लिया और दिल्ली की जामा मस्जिद में शरण ली, जहां एक बुजुर्ग मौलाना हाफिज अहमद रहते थे। मौलाना साहब की दाढ़ी सफेद थी और उनकी आंखों में नूर था। यूसुफ ने उनके सामने अपनी सारी कहानी बयान की। उसने बताया कि कैसे वह राह से भटक गया, कैसे उसने अपनी अम्मी का दिल दुखाया और अब वह तौबा करना चाहता है। मौलाना साहब ने यूसुफ की बातें सुनी और उसे गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है। तूने तौबा कर ली, अब अल्लाह तुझे माफ करेगा। तूने जो रास्ता पकड़ा है उस पर डटकर चल। मौलाना साहब की मदद से यूसुफ ने फिर से पढ़ाई शुरू की। वह दिन में जामा मस्जिद के पास एक छोटी सी किताबों की दुकान पर काम करता, जहां वह हिसाब रखता और ग्राहकों से बात करता। रात को वह मस्जिद में मौलाना साहब से कुरान और हदीस की तालीम लेता। उसने अपनी जिंदगी को सादगी और इबादत के हवाले कर दिया। वह हर दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ता, तहज्जुद में अल्लाह से अपनी माँ और अपने लिए दुआ मांगता। उसकी मेहनत और लगन देखकर मौलाना साहब ने उसे एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की सलाह दी। यूसुफ ने उस स्कॉलरशिप के लिए दिन रात मेहनत की और उसे दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की और अपनी हर सांस को अपने सपनों और अपनी अम्मी की दुआओं के नाम कर दिया। यूसुफ की जिंदगी अब एक नई राह पर थी। वह दिन में कॉलेज जाता, शाम को किताबों की दुकान पर काम करता और रात को मस्जिद में इबादत करता। उसने अपने पुराने दोस्तों से पूरी तरह नाता तोड़ लिया। वह अब उन लोगों के साथ वक्त बिताता जो अल्लाह की बात करते थे। मौलाना साहब उसे हजरत उमर की सादगी और हजरत अली की हिम्मत की कहानियां सुनाते। यूस इन कहानियों से सीखता और अपने अंदर एक नया जोश महसूस करता। वह अपनी माँ को नियमित तौर पर चिट्ठी लिखता और अपनी पढ़ाई की प्रगति बताता। फातिमा बेगम हर चिट्ठी पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करती और अपने बेटे के लिए और दुआएं मांगती। इधर मिर्जापुर में फातिमा बेगम की दुआएं रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। वह हर दिन अपने बेटे की कामयाबी और नेकी के लिए अल्लाह से मांगती। गांव वाले उनकी सादगी और यकीन को देखकर कहते, अम्मी जान की दुआएं जरूर यूसुफ को मंजिल तक ले जाएंगी। फातिमा बेगम गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाती, गरीबों को अपने हिस्से का खाना देती और हर जुमे को मस्जिद में जाकर दुआ मांगती। उनकी जिंदगी अल्लाह की इबादत और दूसरों की खिदमत में गुजर रही थी।
वह अक्सर गंगा के किनारे बैठकर तस्बीह फेरती और अपने बेटे की सलामती के लिए दुआ करती। 4 साल की कठिन मेहनत के बाद यूसुफ ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में नौकरी दिलाई। वह अब एक कामयाब इंजीनियर था, लेकिन उसका दिल वही सादा गांव का यूसुफ था। उसने अपनी पहली तनख्वाह से मिर्जापुर में अपनी अम्मी के लिए एक छोटा सा पक्का मकान बनवाया। मकान में एक आंगन था, एक छोटी सी मस्जिद के पास, जहां फातिमा बेगम अपनी इबादत कर सकें। उसने अपनी अम्मी को दिल्ली बुलाया और उनके कदमों में सिर झुकाकर कहा, अम्मी, यह सब आपकी दुआओं की बरकत है। अगर आप रातों को जागकर मेरे लिए दुआ न करती तो मैं आज भी उस दलदल में फंसा होता। फातिमा बेगम ने अपने बेटे का माथा चूमा और कहा, बेटा, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। एक माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। वह दिल्ली में अपने नए घर में अपने बेटे के साथ रहने लगी। यूसुफ हर जुमे को जामा मस्जिद में जाता, गरीबों की मदद करता और अपने गांव मिर्जापुर में एक छोटा सा मदरसा बनवाया, जहां बच्चे कुरान और दुनिया की तालीम दोनों हासिल कर सकें। उसने अपने गांव के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनवाई ताकि गांव के बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ सकें। यूसुफ ने अपनी जिंदगी अल्लाह की राह पर चलाने की कसम खाई। वह कभी अपने अतीत को नहीं भूला। वह जानता था कि उसकी कामयाबी उसकी माँ की दुआओं और अल्लाह की रहमत का नतीजा थी। वह अक्सर अपनी अम्मी से कहता, अम्मी, आपकी दुआएं मेरे लिए वो ताकत हैं जो मुझे हर मुश्किल से निकाल ले जाती हैं। फातिमा बेगम मुस्कुराती और कहती, बेटा, दुआ तो बस एक बंदे की पुकार है, कबूल करने वाला तो अल्लाह है। मिर्जापुर के लोग आज भी फातिमा बेगम और यूसुफ की कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि एक माँ की दुआ में इतनी ताकत होती है कि वह अपने बेटे की तकदीर बदल सकती है। यूसुफ की जिंदगी इस बात का जिंदा सबूत थी कि अल्लाह की राह पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। गांव के बच्चे यूसुफ को अपना आदर्श मानते और उसकी तरह बड़ा बनने के सपने देखते। फातिमा बेगम की सादगी और उनकी दुआओं की ताकत गांव की हर गली में मशहूर थी। यूसुफ ने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की इबादत और दूसरों की खिदमत में गुजारा। उसने कभी गर्व नहीं किया, कभी अपनी कामयाबी को अपनी ताकत नहीं माना। वह हमेशा अपनी माँ की दुआओं को अपनी सबसे बड़ी दौलत मानता। फातिमा बेगम अपने बेटे की कामयाबी देखकर खुश थीं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उनका बेटा अल्लाह का नेक बंदा बन गया था। उनकी दुआएं जो रातों को तहज्जुद में मांगी गई थीं, अब एक ऐसी मिसाल बन गई थीं जो हर उस माँ के लिए प्रेरणा थी जो अपने बच्चों की सलामती के लिए अल्लाह से दुआ मांगती है।